हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ऐसा क्यों। मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि और ये मतलब ऐसा क्वेश्चन इसको आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन तो आपका यही बोल रहा है भाई साहब कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, ठीक है, बेसिकली रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। और यह भी बोला जाता है कि इसमें 102% तक एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, वो क्यों मिलाया जाता है। सारी बात आज हम लोग अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CHCl3। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। और बेसिकली ये किसके रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये निश्चेतक के रूप में निश्चेतक के रूप में आपका ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो निश्चेतक का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो उसको बेहोश किया जाता है। तो बेहोश करने में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था, बेसिकली पहले इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब क्या है ना कि क्लोरोफॉर्म की जगह अब क्या है, डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब क्या है, अब क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको रंगीन बोतलों में भर करके क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखिए, ये मैंने बोतल बना दी। ठीक है, ये देखिए भाई, ये मैंने बोतल बना दिया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और होता है कि यहां पर जो हमने बोतल बनाई, ठीक है, इसमें जो क्लोरोफॉर्म होता है आपका, वो रंगीन गहरी बोतलों में, ठीक है, गहरी रंगीन बोतलों में भर करके रखा जाता है। तो आपका क्लोरोफॉर्म यहां पर भरा हुआ है और इसको पूरा ढक्कन तक भर करके रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि अगर वायु, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर वायु या फिर प्रकाश, अगर वायु या प्रकाश की थोड़ी सी भी मात्रा क्लोरोफॉर्म से मिल गई तो वो रिएक्ट करके एक गैस बना लेता है जिसका नाम है फॉस्जीन गैस। और ये फॉस्जीन गैस बहुत ही जहरीली होती है। ठीक है, तो वो क्या होगी, बहुत ही घातक साबित हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो गैस होगी, ठीक है, कौन, आपकी जो वायु है और क्या आपका जो प्रकाश है, ये अगर क्लोरोफॉर्म से मिला तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब फॉस्जीन गैस बन जाएगा। तो यहां पर हमने लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और यहां पर लिया मैंने ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देखिए, तो ये मिलके क्या बना लेता है, ये आपका बना लेगा COCl2 प्लस आपका 2HCl। देखिए यहां पर ध्यान से, आपका यहां पर क्या है, 2CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपका क्या, ऑक्सीजन। और यहां पर ध्यान समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी ऑक्सीजन अगर क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट किया तो आपका बना लेगा, ये यहां पर बना लेगा फॉस्जीन गैस। क्या बना लेगा, फॉस्जीन गैस, जो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, विषैली होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत ही ज्यादा विषैली होती है। अब यहां पर ध्यान देखिए कि आपका यहां पर क्लोरीन के कितने अणु हैं, क्लोरीन के 3 नहीं बल्कि 3 दूनी 6 अणु हैं, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 अणु हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। कार्बन के कितने अणु, 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन कितने अणु हैं, 2 हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन आया तो COCl2 हो गया और आपका जो क्लोरीन 6 था अब यहां पर 2 हो गया। अब आपका यहां पर जो क्लोरीन था, ठीक है, आपका जो क्लोरीन था 2 यहां आ गया और उसके बाद आपका यहां पर देखिए 2 क्लोरीन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां। इसका मतलब क्या है, कार्बन तो हमारा 2 था तो 2 कार्बन यहां भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया दोस्तों फॉस्जीन गैस। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतल में इसलिए भर के रखा जाता है, मैंने आपको बताया कि इसमें ना तो लाइट आए, मतलब ना तो प्रकाश की मात्रा आए और ना ही थोड़ी बहुत इसमें वायु आए। क्यों, क्योंकि अगर वायु इससे रिएक्ट की तो फॉस्जीन गैस बना लेगा। दूसरी बात क्या है कि मान लो अगर बाय द वे अगर गलती से अगर वायु या प्रकाश की मात्रा आ ही जाती है तो क्या होगा, तो होता क्या है दोस्तों, इसमें 1 से 2%, बात को समझिए, क्या होता है, 1 से 2%, ठीक है, 1 से 2% एथिल एल्कोहल मिलाकर रखा जाता है इसमें। ठीक है, क्या मिलाकर रखा जाता है, एथिल एल्कोहल।
1 से 2% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है। तो हमारा जो एथिल अल्कोहल होता है मतलब C2H5OH, तो C2H5OH जो होता है वो हमारा किसका काम करता है, ये हमारा किसका काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम क्या होता है, तो जो आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है वो आपका अभिक्रिया को बहुत ही ज्यादा मंद कर देता है, मंदक का काम करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये अगर ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म से अगर रिएक्ट कर गई मतलब मिल गई तो क्या होगा, फॉस्जीन बनने में ये क्या होगा, बाधा पहुंचाएगा। कौन, आपका एथिल अल्कोहल, मतलब फॉस्जीन गैस आसानी से नहीं बनने देगा। तो कहने का मतलब ये अभिक्रिया बहुत ही धीमी धीमी होने लगेगी, मतलब ना बनने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बातें थी। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है और ढक्कन तक पूरा भर करके रखा जाता है, ताकि ना तो प्रकाश आ सके ना तो वायु आ सके, क्योंकि अगर आ गया तो इससे रिएक्ट करने के बाद फॉस्जीन गैस बना लेगा जो बहुत ही विषैली होती है। दूसरी बात क्या है कि इसमें 1 से 2% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखा जाता है। इसीलिए क्योंकि अगर गलती से चला जाए तो क्या होगा, ये आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब फिर क्या होगा, ये अभिक्रिया को होने नहीं देगा। आई होप दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।